मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्लास में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो आज जानेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं शुरू। बच्चों, मन का परीक्षण, वो भी वैज्ञानिक रूप से, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। जिस तरह हम अपने ब्लड का टेस्ट करवाते हैं ये जानने के लिए कि हमारे ब्लड में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की मात्रा कितनी है, उसी प्रकार हम अपना मन का परीक्षण भी करवा सकते हैं, वो भी वैज्ञानिक रूप से। तो बच्चों, इन परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति के अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशंस, उसका इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इन सब का मापन यानी ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा संभव है। आधुनिक युग में हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार, उसके हाव भाव, बिहेवियर, उसकी क्षमताएं, उसकी योग्यताएं, उसकी रुचि, इन सब को हम जान सकते हैं। प्राचीन काल से ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उदय हो चुका था। वेद, यौगिक ग्रंथों में ये देखा गया है। जब हम देखते हैं कि यक्ष और युधिष्ठिर की वार्तालाप में ये प्रमाण के रूप में संकेत देता है कि बुद्धि, व्यवहार, फीलिंग, भाव का जो परीक्षण था प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है स्कूल, कॉलेजेस, प्रमोशन के क्षेत्र में टेस्ट किया जाता है। पहले ये टेस्ट स्पेशली मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए या लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए किया जाता था, पर अब ये जो टेस्ट है ये स्कूल के स्टूडेंट्स के योग्यताओं के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मानसिक रोगियों के लिए ये परीक्षण उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन, उनकी एंगरनेस मापने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे कि ये जो परीक्षण है ये इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्वालिटीज़ क्या हैं? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, फिर पर्पसफुल होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है इसकी डेफिनेशन जो है ये जर्मन के साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर ने दी थी कि जो IQ टेस्ट है इसका इस्तेमाल जो है बुद्धि क्षमता मापने के लिए किया जाता है, और इस प्रकार के टेस्ट व्यक्ति की इंटेलिजेंस, उसकी एबिलिटी, पोटेंशियल की प्रक्रिया को देखकर किया जाता है। अब आता है एटीट्यूड टेस्ट। सेकंड नंबर पे है एटीट्यूड टेस्ट। व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति का व्यवहार, डीलिंग के आधार पर ये टेस्ट होता है। यानी कि कई बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, कई अपने में ही गुम रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, शांत रहते हैं, और कई लोग फटाफट मिलनसार, फटाफट मिल जाते हैं और मतलब कि बातूनी टाइप के दोस्ती कर लेते हैं फटाफट। इन चीज़ों को जो है ये है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब जांचने के लिए किया जाता है। तो अब आता है रुचि परीक्षण यानी कि आपका इंटरेस्ट टेस्ट। ये इंटरेस्ट किस में है? अब साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है, किसी व्यक्ति की रुचि, उसकी इंटरेस्ट, उसकी पसंद का पता लगाया जा सकता है इससे। इन टेस्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से करियर संबंधी परामर्श लेने के लिए किया जाता है। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हमने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमने आगे करियर बनाना है, हमें इसमें इंटरेस्ट है, इस सब्जेक्ट में, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फिर हम कई लोग गाइड करते हैं, हम लोग भी गाइड करते हैं कि ये अगर आपको साइंस पसंद है तो आपको साइंस लेनी चाहिए, अगर आपको आर्ट्स है आर्ट्स लेनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे देखा देखी में अपने पसंद के सब्जेक्ट्स ना लेकर दूसरे बच्चों के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। कई लोग पेरेंट्स के दबाव में आके ले लेते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं तो हम भी ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपका अंदर से मन होता है कि ये वाला सब्जेक्ट लेना है तो ऐसे लेना चाहिए। फिर उसी प्रकार का इन्वायरमेंट मिल जाता है। जब नेचर और नर्चर दोनों का कॉम्बिनेशन जुड़ जाए तो फिर क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट भी बन जाएगा। इंटरेस्ट के साथ आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेटिस्फेक्शन जब मिलेगी अपने काम में, अपने सब्जेक्ट्स में, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों, इसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि योग्यता परीक्षण। इस टेस्ट में विशिष्ट क्षमताओं को मापा जाता है, जैसे आपकी एबिलिटी, आपका टैलेंट, आपका रुझान किस में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कई बच्चों को बड़ी कल्चरल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कहीं को डांस में अच्छा लगता है करना, कहीं को सिंगिंग में उनका गला अच्छा होता है तो वो सिंगिंग में जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। तो अपने ही इंटरेस्ट का जो है आपको करियर चुनने चाहिए। ठीक है। तो
फिर आता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में देखा गया कि जिन बच्चों में या व्यक्तियों में सिर में चोट लग जाती है उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि मतलब सिर में चोट ऐसी लगती है कि जो दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर होती है, तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके उसका हम अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, मनोवैज्ञानिक जो टेस्ट है वहाँ होता है। फिर आता है पर्सनालिटी टेस्ट। ये तो एक पैकेज होता है वे ऑफ थिंकिंग का, आपका सोच विचार भाव, आपके बिहेवियर, आपका मूड्स जो हैं, इंटरेक्शन जो हैं आपकी कैसे हैं लोगों के साथ, इन सब का ये टेस्ट होता है। जैसे कि ये लोग पर्सनालिटी में बड़े लाइकेबल होते हैं, कहते हैं ना इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इस बच्चे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। वो कैसे पता चलता है कि ये लोग बड़े रिजर्व रहते हैं, कि ये लोग बड़े मतलब कि ऐसे सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपने शांत अपने में गुम रहते हैं, और कई लोग रोल मॉडल की तरह आगे आगे रहते हैं, है ना। तो हम कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी ऐसे है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसे है। तो इस तरह जो है पर्सनैलिटी टेस्ट की भी जांच हो सकती है मनोवैज्ञानिक रूप से। तो ये जो है पर्सनैलिटी टेस्ट एक ऐसा यंत्र है जो हम अपना जो ह्यूमन का जो पर्सनली जो ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है इसका हम एसेस कर सकते हैं कि ये इसके हाव भाव कैसे हैं, और हम पूरी तरह से हम इसको जान सकते हैं। तो ये था आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इसको आप अच्छी तरह से जांचिए, देखिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू।